Hi everyone, the question is if f of t equals to integral 0 to pi 2x upon 1 minus cos square t into sin square x, then we have to calculate integral 0 to pi by 2 pi square dt upon f of t। तो देखो सबसे पहले अपन को f of t फाइंड करना है। तो f of t को अगर ऑब्जर्व करें तो 2x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये जो कोस स्क्वायर टी है ये क्या रहेगा अपना कांस्टेंट। इसको एज अ कांस्टेंट अपन को ट्रीट करना है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अपन इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है, तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स जब भी आता है तो अपन क्या करते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में x भी है। तो सबसे पहले अपन को x को रिमूव करना होगा। तो x को रिमूव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है P3 P4, लेकिन उससे बेटर हमारे पास रिजल्ट है एलिमिनेशन के लिए। तो एलिमिनेशन ऑफ x अगर कभी भी करना हो तो हमारे पास अगर इंटीग्रल गिवन हो a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर x को रिमूव करना हो तो देखो सबसे पहले कंडीशन हमारे पास में है क्या कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अगर है तो ही आप x को एलिमिनेट कर सकते हो। और वो कैसे करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 और वो जाएगा a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो रिजल्ट है ये P4 से ही आता है, लेकिन अपन इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को ये वाला कंडीशन चेक करना होता है। तो चलो यहाँ भी क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या अज्यूम करेंगे, एक्स को रिमूव कर देते हैं तो बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स। अब पहले अपन को चेक करना होगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ a कितना है 0, b कितना हो गया पाई, तो मीन्स क्या बना 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो अपन को रखना क्या है पाई माइनस एक्स। तो देखो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो यहीं डायरेक्टली देख लेते हैं अपन लोग। देखो 2 सेम रहेगा, कोस स्क्वायर टी में कोई चेंज नहीं होगा। अब जब यहाँ पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है वापस से साइन एक्स, मतलब वापस वही फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब अपन इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा कितना एफ ऑफ टी। जब एलिमिनेट किया देखो तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट मीन्स कितना बन गया 0 प्लस पाई अपॉन 2, और ये हो जाएगा कितना 0 टू पाई, और ये बन गया कितना एफ ऑफ एक्स 2 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो इस 2 को तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया कितना पाई, ये बन गया 0 टू पाई। अब यहाँ देखो ऊपर 1 अपॉन है और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और ये बन गया कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या करते हैं कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा पाई, ये बन गया 0 टू पाई, ये बन जाएगा देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर है उसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा कितना कोस स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को अपन क्या लिखने वाले हैं टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में अपन क्या पुट करते हैं, वहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर पुट किया जाता है टेन एक्स को टी रिप्लेस किया जाता है। अब टेन टी यहाँ पर पहले से है तो चलो टी को अपन वेरिएबल को चेंज कर देते हैं। तो चलो यहाँ कर देता हूँ जेड, ठीक है। अब जब अपन रिप्लेस करेंगे देखो साथ में ये पहले से आपको ऑब्जर्व करना होता है कि अगर लिमिट भी चेंज करेंगे तो 0 रखने पर टेन 0 कितना होता है 0, ये पाई रखेंगे तो टेन पाई भी कितना होता है 0, तो दोनों का लिमिट क्या हो गया सेम, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। बट यहाँ एफ ऑफ टी का वैल्यू 0 है ही नहीं, कुछ पता भी नहीं अपन को, तो इसलिए जो है यहाँ पर अपन लिमिट चेंज करने वाले हैं। तो लिमिट चेंज जब भी करना होता है तो अपने पास में प्रॉपर्टी होती है P6, या आपको अगर नहीं पता हो तो वो क्या होती है प्रॉपर्टी कि अगर हमारे को 0 टू 2a में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो अगर आपको लिमिट अगर चेंज करना हो तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो अपन देखो 2 को आगे ला सकते हैं और बन जाएगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे पहले अपन को देखो चेक करना होगा कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ एक्स के। तो देखो 2a नहीं है तो देखो बना लेते हैं। देखो पाई को लिखा जा सकता है क्या 2 इंटू पाई बाई 2। अब देखो इसको यहीं पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपन को लिखना क्या होगा, रिप्लेस क्या करना होगा एक्स को पाई माइनस एक्स से, क्योंकि तो पाई तो है
2 इंटू पाई बाई टू क्या बनेगा पाई। तो यहाँ रखता हूँ सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स मीन्स वापस क्या होगा सेक स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव आया तो भी क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ भी क्या होगा देखो सेम सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर वापस रखते हैं पाई माइनस एक्स तो भी क्या रहेगा टेन स्क्वायर रहेगा। वैसे देखो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, सेक में भी क्या होता है माइनस एक्स सेक थीटा, बट एक्चुअली क्या है स्क्वायर है तो उसको वापस क्या बना देगा पॉजिटिव। तो फंक्शन में देखो कोई चेंज नहीं हुआ, वापस से वही आया, इसका मतलब 2 को अपन आगे ला सकते हैं। तो बन गया 2 पाई और ये बन गया 0 टू पाई बाई 2 और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और अपोन में देखो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस कोस स्क्वायर टी और ये बन जाएगा कितना टेन स्क्वायर एक्स। अब अपन इसमें पुट कर सकते हैं टेन एक्स को जेड, तो देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये बन जाएगा डी जेड। तो यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा वो बनेगा कितना 2 पाई, ये बन गया कितना डी जेड, ये बन गया 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर टी और ये बन गया जेड स्क्वायर। अब देखो लिमिट में हमारा चेंज हो गया तो टेन जीरो कितना होता है 0 एंड टेन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा देखो इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो बना 2 पाई, ये बना 0 टू इन्फिनिटी, ये डी जेड। अब 1 प्लस देखो जेड स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या 1 माइनस को स्क्वायर, उसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, लेकिन चलो साइन को अपन पहले बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा कितना 2 पाई। अब साइन स्क्वायर को आउटसाइड ले लेते हैं तो बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी जेड अपॉन, देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी और प्लस में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब चलो इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं तो बन गया कितना 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए मीन्स 1 अपॉन ये बन गया कितना कोसेक टी और फिर कितना होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना हो गया जेड, ए कितना हो गया कोसेक टी और फिर इसी का जो लिमिट है जेड का वो कितना है 0 टू इन्फिनिटी। चलो इसी को आगे सोल्व कर ले, देखो यहाँ पर क्या है कोसेक और यहाँ कितना है साइन, देखो 1 पावर तो क्या कर सकते अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना बचा 2 पाई अपॉन साइन टी। अब यहाँ देखो लिमिट को अपन सोल्व कर लेते हैं तो देखो लिमिट क्या बनेगी डायरेक्टली लिखने वाला हूँ मैं, तो z में पहले क्या रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी, तो टोटल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स में इन्फिनिटी कब होता है पाई बाई 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, अब क्या रखना है 0, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग देखो यहाँ से अपने पास आंसर क्या मिल गया 2, अगर कैंसिल आउट करते हैं अपन लोग तो इस वाले जो इंटीग्रल का जो वैल्यू मिला वो मिला कितना पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी। तो ये हमें मिल गया किसका वैल्यू एफ ऑफ टी का, और बस वही वहाँ पे पुट करना है। तो देखो अपन को आंसर किसका चाहिए इंटीग्रल, ये किसका वैल्यू हमारे पास में आया एफ ऑफ टी का। ठीक है, तो अब जो हमें रिक्वायरमेंट है जो हमसे पूछा है वो क्या है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ टी और साथ में क्या है डी टी। तो एफ ऑफ टी जो है यहाँ पर अपन पुट करने वाले हैं, तो चलो रख देते हैं। तो कितना बना देखो 0 टू पाई बाई 2 और ये रहा पाई स्क्वायर और जो एफ ऑफ टी है वो है पाई स्क्वायर अपॉन साइन टी और हो जाएगा कितना डी टी। देखो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, मीनिंग क्या बना 0 टू पाई बाई 2 और ये बन गया कितना साइन टी डी टी। अब साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है कितना माइनस कोस टी और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो पहले अपर रखा कोस पाई बाई 2 कितना हो गया 0 माइनस फिर कोस 0 कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका मीनिंग अपना आंसर क्या रहेगा +1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1